तो 22 जनवरी से ना आपको अटेस्टेशन लेटर चाहिए होगा। अपनी होम कंट्री से बैठ के भी अपनी पीआर ले सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट तरह की फाइल्स होती है कि आप अपना वीजा जो है वो फास्टर ले सकते हो। वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को भी अब इन्होंने खत्म कर दिया है, या फिर अपनी होम कंट्री वापस जाना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कनाडा ने पूरी दुनिया को एक सिग्नल दे दिया है कि हमें अब से सेंसिबल इमिग्रेशन ही चाहिए, क्योंकि अभी तक चीजें जो थी ना वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ ट्रैक जा चुकी थी। तो पिछले 1 सालों के अंदर ना गवर्नमेंट ने बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस किए हैं। रिसेंटली अभी 3 चेंजेस और हमें सुनने को मिले हैं। तो वो सारे चेंजेस करने का रीजन क्या था? इमिग्रेशन को बहुत लेवल तक नीचे लेके जाना, और जो ऑलरेडी कनाडा में लोग रह रहे हैं या फिर लिमिटेड लोग जो अब कनाडा पढ़ने आएंगे, उनकी जो जिंदगी है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उन्हें थोड़ा सा बेटर बना पाए। तो बहुत से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि पिछले 1 साल के अंदर लगभग बड़े बड़े 10 चेंजेस कनाडा ने किए हैं। तो इस एक वीडियो के अंदर ना अपने उन सभी रूल्स को डिस्कस करते हैं, ताकि कनाडा की जो नई पॉलिसीज है वो आप अच्छे से समझ पाओ, इनकी जो विजन है उसे देख पाओ, और उसके बाद आप खुद भी डिसीजन ले पाओ कि आपका कनाडा आना सेंसिबल डिसीजन रहेगा या नहीं रहेगा। सो बिना टाइम को वेस्ट करें, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं अटेस्टेशन लेटर की। तो भाई अगर आप कनाडा पढ़ने आना चाहते हो ना, तो 22 जनवरी से ना आपको अटेस्टेशन लेटर चाहिए होगा अपनी जिस भी प्रोविंस में आप पढ़ने जा रहे हो उनसे, और ये लेटर के बिना आप अपना स्टडी परमिट नहीं लगवा सकते। तो इस लेटर को लेके ना अभी फिलहाल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में। तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कनाडा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने अभी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही शेयर करी है, क्योंकि इन्होंने भी 31 मार्च तक का टाइम दिया है सभी इंस्टीट्यूशन को कि ये सारा प्रोग्राम जिस भी तरीके से रन करना है। सो अभी आपको पैनिक होने की नीड नहीं है। आप रेगुलरली इस वेबसाइट को, इस लिंक पे जाके चेक करते रहना। जैसे इसको लेके अपडेट्स होंगे कि आप किस तरीके से अटेस्टेशन लेटर ले सकते हो, वो सारी चीजें वो वेबसाइट पे अपडेट कर देंगे। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा चेंज है वो तो हम सबको पता है कि अब ये लिमिटेड वीजा प्रोसेस करेंगे पिछले साल से लगभग 35% कम। और मेन जो इफेक्ट आएगा ना वो बड़ी प्रोविंसेस में आएगा, ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में। अब फॉर एग्जांपल अगर आप जीटीए पढ़ना आना चाहते हो ना, तो वो आपकी जो सीट्स है ना वो 50% कम हो जाएंगी। तो उसी से आपके जो चांसेस भी हैं वीजा के, फिर वो भी कम होने वाले हैं। और उसके बाद अपने अगले चेंज की बात करते हैं। तो कुछ महीने पहले ना इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ढंग से ये चीज सबको इंटरव्यू में बताई थी कि हाउसिंग क्राइसिस को टैकल करने के लिए ना अब ये ऐसी कॉलेजेस की लिस्ट भी आपको बताने वाले हैं जिससे कि आप अपना वीजा जो है वो फास्टर ले सकते हो। मतलब कि आपको जो वीजा है वो बहुत कम टाइम में प्रोसेस हो जाएगा। अब ये कॉलेजेस कौन से हैं जो गवर्नमेंट के साथ गुड एक्टर्स बन के काम कर रहे हैं? अभी अपने बैड एक्टर्स की भी बात करेंगे। गुड एक्टर्स वो हैं जो गवर्नमेंट जो चाहती है सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। अभी आपको पता है हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज्यादा चल रहा है कनाडा में। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये स्टूडेंट्स को हाउसिंग भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि अभी जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे कनाडा में चल रही है उसको थोड़ा सा टैकल कर सकें। तो ये फास्ट ट्रैक वीजा वाले रूल से भी क्या इंपैक्ट आएगा आप समझ ही सकते हो। अगर आप इनके डेजिग्नेटेड उन कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हो, आपका वीजा जो जल्दी आ जाएगा। बट अगर आप दूसरे कॉलेजेस में कर रहे हो, देन आपके जो वीजा प्रोसेस में हो सकता है थोड़े डिलेस भी आपको देखने पड़े। उसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज इन्होंने किया था, जिससे और ज्यादा हार्ड हो गया स्टूडेंट्स का कनाडा पढ़ने आना, वो था जीआईसी। जीआईसी पहले $10,000 चाहिए थी, लगभग 6-6.5 लाख रुपए, वो अब इन्होंने बढ़ा के 20,000 समथिंग कर दी, जो कि लगभग 12 से 13 लाख रुपए हो जाते हैं इंडियन करेंसी के। सो आज से 5 साल पहले की बात करें ना, लोग बड़ी मुश्किल से ना 13, 14, 15 लाख करके कनाडा पहुंचते थे अपना फ्यूचर वगैरह बनाने के लिए। तो अब तो आपको सिर्फ जीआईसी पहले हाथ में चाहिए 13 लाख, और उसके बाद जो कॉलेज की ट्यूशन फी है और जितने भी मिसलेनियस चार्जेस आपके लगते हैं फाइल लगाने से कनाडा यहाँ पे फ्लाइट करवा के पहुंचने तक, तो वो सारी चीजें जो आप एक बार देखोगे तो आपको कैश इन हैंड लगभग 25 लाख रुपए चाहिए आज के टाइम में, अगर आपको कनाडा पढ़ने आना है। और उसके बाद 5वां सबसे बड़ा चेंज वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को भी अब इन्होंने खत्म कर दिया है। तो इस टॉपिक के ऊपर भी ना मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जितनी भी मेन सिटीज है ना, वहाँ पे इस टाइम मेजोरिटी ऑफ जो छोटे छोटे कॉलेजेस थे ना वो सब प्राइवेट थे, जो कि बड़े कॉलेजेस के नाम पे डिग्री करवा रहे थे। तो पहले आपके पास ना बहुत ऑप्शन होते थे। अगर किसी के मन में होता था ना कि मेरे को ब्रैम्पटन, टोरंटो, वैंकूवर, सरी, इन सभी पॉपुलर एरियाज में ही जाना है, तो आपको कहीं ना कहीं कॉलेजेस के ऑप्शन मिल जाते थे, जो कि आपको बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट दिलवा देते थे। बट अब अगर आप किसी भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले प्रोग्राम में पढ़ने जाओगे, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ये रूल जो है वो 1 सितंबर 2024 से अप्लाई होना है, और ऑलरेडी स्टूडेंट्स के बीच में इस चीज को लेके बहुत ज्यादा पैनिक होना स्टार्ट भी हो चुके हैं। सो अब बढ़ते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में। अब बात करते हैं वो चेंजेस जो आपको कनाडा पहुंचने के बाद अफेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले है आपके वर्किंग आवर्स। इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी है कि चलो अगर आपको काम मिल गया और आपका एम्प्लॉयर आपको 20 आवर्स से ज्यादा काम दे रहा है, तो आप अपने एक्सपेंसेस बहुत अच्छे से निकाल सकते हो स्टूडेंट टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना 30 अप्रैल तक स्टूडेंट्स को परमिशन दे रखी है कि वो 20 घंटे से ज्यादा काम कर सकते हैं, जिन्होंने 7 दिसंबर से पहले अपनी स्टडी परमिट की फाइल लगाई थी या फिर जो ऑलरेडी कनाडा थे। और कुछ महीने पहले ना इन्होंने इस चीज का भी हिंट दिया था कि हो सकता है अप्रैल के बाद ये लगभग 30 आवर्स की लिमिट स्टूडेंट्स को दे दे। तो इसके बाद अगला चेंज जो आपको कनाडा आने के बाद परेशान करने वाला है वो है जो ओपन
ओपन वर्क परमिट इन्होंने बंद कर दिए स्पाउस के। तो बहुत सारे कपल्स ये डिसाइड करते थे कि चलो एक पर्सन पढ़ने चला जाएगा, दूसरा उसके साथ ओपन वर्क परमिट पे आ जाएगा, जिससे कि उनके फाइनेंसेस जो है ना वो बहुत इजीली मैनेज हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं अकेला कनाडा पढ़ने आया हूँ और मैं अकेला कितना ही पढ़ लूंगा, कितना ही कमा लूंगा, बट जब आपके साथ आपका पार्टनर भी होता है वो फुल टाइम काम कर सकता है और आप स्टडी कर सकते हो। तो उस केस में ना आपके फाइनेंसेस वगैरह बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते थे और आप अपना फ्यूचर भी जो है वो बड़े इफेक्टिवली कम टाइम में अच्छा बिल्ड कर पाते थे। अब जो नया रूल आ गया ना, इसमें अब फिर से आप अकेले हो चुके हो, आपको अकेले ही पढ़ने आना है, आपका पार्टनर जो है ना वो आपको साथ में आके फाइनेंसेस में हेल्प नहीं कर सकता। बट ये रूल सबके ऊपर अप्लाई नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स कॉलेजेस में डिप्लोमा करने आ रहे हैं ना, ये रूल सिर्फ उन्हीं पे ही अप्लाई हो रहा है। उसके बाद जिस तरीके से आपने देखा है कि कनाडा के अंदर पीआर नहीं हो पा रही लोगों की, सीआरएस स्कोर जो है ना वो बहुत ऊपर चल रहा है। कोविड के बाद ना गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा गिफ्ट ना मल्टीपल टाइम्स टेम्परेरी रेजिडेंट्स को दिया है, उनका वर्क परमिट एक्सटेंड करके। तो आप किसी अगर 2019 में आए हुए स्टूडेंट से पूछोगे ना तो वो आपको ये चीज बताएगा मेरा वर्क परमिट जो है वो 2 बार एक्सटेंड हो चुका है अगर उसकी पीआर नहीं हुई थी। बट वो चीज भी लास्ट मंथ अब इन्होंने बंद कर दी है। इन्होंने ऑफिशियली बता दिया है कि अब आने वाले टाइम में हम किसी का भी जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है वो एक्सटेंड नहीं करने वाले। तो बहुत से लोग प्रे कर रहे थे कि एक बार और उन्हें एक्सटेंशन मिल जाए ताकि वो अपनी पीआर सिक्योर कर सके, बट अब अनफॉर्चुनेटली उन्हें दूसरे रास्ते देखने पड़ेंगे या फिर अपनी होम कंट्री वापस जाना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, चीजें और वर्स पता है किस तरीके से हो रही है। कनाडा की हिस्ट्री में हमने ये चीज विटनेस करी है कि हर साल इनके जो इमिग्रेशन टारगेट्स होते हैं ना, मतलब जिन लोगों को ये परमानेंट रेजिडेंसी देते हैं, वो हर साल बढ़ते हैं। बट इन्होंने बोल दिया है कि भाई 2024 के अंदर 4,85,000 और 2025 और 2026 के अंदर 5 लाख बंदे ही हम स्टेबल कर देंगे। 2026 में हम अपने इमिग्रेशन टारगेट जो है वो बढ़ाएंगे नहीं। अब टेक्निकली ये जो 4-5 लाख बंदों को पीआर मिल रही है ना, इसके अंदर ना बहुत सारी डिफरेंट तरह की फाइल्स होती है। फॉर एग्जांपल रिफ्यूजीज भी आ जाते हैं इसमें, फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं, आपके पार्टनर्स और स्पाउसेस भी आ जाते हैं। सो जो स्टूडेंट यहाँ पे कनाडा पढ़ने आ रहा है, फिर वर्क परमिट पे आ रहा है और उसके बाद जब वो पीआर ले रहा है, तो ये स्ट्रीम वाले सिर्फ 70 से 80 हजार लोग ही हैं जो हर साल पीआर ले पाते हैं। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इस टाइम लगभग 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ रहे हैं जिनका की स्टेटस जो है वो स्टूडेंट है। अब उन सभी स्टूडेंट्स को अगले आने वाले 2-3 साल में पीआर चाहिए होगी, बट आप खुद मैथ करके देखो, अगर साल में सिर्फ 80-90 हजार ही बच्चे पीआर हो पाएंगे तो ये 1 मिलियन जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहा है उसमें से कितनों की पीआर होगी और कितनों को घर वापस जाना पड़ेगा। पर वो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट को ये सारी प्रॉब्लम्स खुद को भी दिख रही है। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि जो लोग पीआर हो रहे हैं ना, वो ऐसे फील्ड से हो रहे हैं जिनकी डिमांड ही नहीं है कनाडा में, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास उस तरीके के पर्संस बहुत ज्यादा हो रखे हैं। सो अपने लास्ट रूल के बारे में अब डिस्कस करते हैं जो कि बहुत लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। इवन मेरे लिए भी हुआ है। गवर्नमेंट ने ना 6 महीने पहले कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज निकालने भी स्टार्ट किए थे। फॉर एग्जाम्पल आप कनाडा आ गए, आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स भी है, आपने बहुत अच्छी एजुकेशन ली है, कनाडा में उस फील्ड की डिमांड भी है, बट अगर आपका स्कोर ही सीआरएस जो है वो 400-450 से ऊपर नहीं जा रहा और सीआरएस कट ऑफ 550 चल रही है, तो आप कभी पीआर ले ही नहीं पाओगे कनाडा में। तो इस चीज को देखते हुए कनाडा ने ये अच्छा रूल निकाला था कि ये 5 तरीके की डिफरेंट कैटेगरीज हैं और इसके अंदर आप सारी ऑक्यूपेशंस भी चेक कर सकते हो। मैंने इसके लिए भी एक सेपरेट पूरी वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। इवन जिन लोगों को कनाडा छोड़ना पड़ा था ना रिसेंट ईयर्स में, वो भी इस रूल को जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि वो अपनी होम कंट्री से बैठ के भी अपनी फाइल लगा के इस टाइम अब कैटेगरी बेस्ड वाले ड्रॉज से अपनी पीआर ले सकते हैं। सो गाइस अब अपने आगे कंक्लूजन पे पढ़ते हैं। अभी तक 1-2 साल से ना इस चैनल पे भी मैं बात करता होता था कि चीजें बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं। हर एक चीज आपको बहुत तरीके से प्लान करके आनी पड़ेगी और इवन हो सकता है कि आपकी प्लानिंग भी एक टाइम पे आके फेल हो जाए, क्योंकि सारे चेंजेस इतने जल्दी हो रहे हैं। तो आपको अप टू डेट भी रहना पड़ेगा विद बैकअप प्लान्स। तो ये सारा कुछ कनाडा में अभी इस टाइम पे चल रहा है। होपफुली आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिला होगा और कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो ठीक है गाइस, अब आपके जो भी थॉट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और अगर आप इस तरीके के वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।